Hello students, welcome to our chemistry class. We were studying chemical bonding and today in this we will study molecular orbital theory. देखिए इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं वेरियस थ्योरीज, VSEPR थ्योरी है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है. आज हम इसी में स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल का कोई भी करेक्टरिस्टिक है, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, डाईमैग्नेटिक मीन्स किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक नेचर कहते हैं. अगर किसी का एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन दैट इज़ नोन एज पैरामैग्नेटिक. ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, एक और जो अप्रोच दी है, किसने दी थी, जो साइंटिस्ट हैं दे वर नोन एज हुंड एंड मुलिकन. हुंड एंड मुलिकन ने 1932 के अंदर एक और थ्योरी दी दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्या कहते हैं हम जिसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. देखिए जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं. देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो हमें ये बताया था भाई ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है. जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, दे विल ओवरलैप. ये पढ़ा था ना हमने, तो दे विल ओवरलैप. ठीक है, बट जो ये थ्योरी है ये हमें क्या बताती है, दिस थ्योरी सेज दैट व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं देन दे विल फॉर्म न्यू ऑर्बिटल. ठीक है, ये कहती है थ्योरी भाई जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म न्यू ऑर्बिटल. ठीक है, और इस नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्या कहेंगे हम इनको, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल. आया समझ में. देखिए यहाँ आप देख रहे हो कोई नया ऑर्बिटल नहीं बना, बट यहाँ क्या है, नया ऑर्बिटल फॉर्म हो चुका है. जैसे कि आप देखते हो, इसी को हम एक एग्जाम्पल बता देती हूँ. कोई एग होता है, कोई अंडा है. ठीक है, ये अंडा है. इस अंडे का ये वाला हिस्सा जो मैंने सर्कुलर बना दिया, ये डार्क है जो, ये तो है येलो. ओके, येलो, ये भी येलो पोर्शन होता है ना अंडे के अंदर. ओके, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, वाइट पोर्शन है. ओके, जैसे ये वाइट पोर्शन पहले का हो गया. ओके, और ये वाला जो वाइट पोर्शन है ये कौन से अंडे का है, दूसरे अंडे का. तो आप क्या देख रहे हो, बोलो, वाइट येलो पहले का अलग है, वाइट येलो दूसरे का भी क्या है, अलग अलग है. बट अगर मान लीजिए वाइट पोर्शन ऑफ एग 1 एंड 2, दूसरे में आपने क्या देखा, बोलो, येलो तो ठीक है ये अलग है, बट जो वाइट पोर्शन है एग 1 और 2 का, वो क्या हो गए हैं, इंटरमिक्स हो गए. समझ आ रहा है आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू. अगर ये इंटरमिक्स हो जाते हैं तो ये थ्योरी तो कौन सी होगी, जहाँ पर नए ऑर्बिटल बना दिए ये तो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जहाँ पर नहीं कंबाइन कर रहे ये थ्योरी कौन सी थी, हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, VBT में क्या है, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या है, दे विल फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आया समझ में इस चीज़ को. देखिए अब हम पढ़ लेते हैं इसी को, पॉइंट को. व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान को ख़त्म कर देते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं. इन नए ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दे आर एनर्जी स्टेट. किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये, एक्चुअली एनर्जी स्टेट को, जिसमें आप फिल करोगे. किसको हम फिल करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर फिल करेंगे. इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए पाए जाने की संभावना. ठीक है, पाए जाने की संभावना. तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लियस क्या है, एक न्यूक्लियस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. कितने एटम जुड़ते हैं, हर एक एटम के पास क्या होता है, अपना खुद का न्यूक्लियस है. और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस पर थे.
एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, दे आर अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन, देखिए वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं जिनकी एनर्जी हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। जैसे 1s के साथ ही जुड़ेगा, ना कि 2s के साथ, क्योंकि हम देखते हैं ना जो एनर्जी है 1s के कंपैरिजन में 2s की क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी तरह से s किसके साथ जुड़ सकता है, देखिए pz, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है वो ना pz के साथ ही जुड़ सकता है अलोंग द एक्सिस, है ना, इस तरीके से होता है। अब अगर आप ये कहो भाई s जो है वो किस तरीके से px या py के साथ जुड़े, तो ये पॉसिबल होगा कोई, px के साथ क्या है, किस तरीके से ओवरलैप कर सकता है, नहीं जुड़ सकता, ना ही ये क्या है py के साथ कंबाइन कर सकता। मीन्स उन्हीं के साथ कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी दैट इज कंपेरेबल, ओके। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे ना, जैसे अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े हैं तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब आप ये सोचोगे भाई यहाँ तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बना, नहीं। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। और मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं, जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं तो वो उनका 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट को तो हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें तो फर्स्ट क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सेकंड बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दे विल फॉर्म 2 बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट हैज़ लो एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी कम होगी। और हमें पता है एनर्जी जितनी कम होती है उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा, ओके। स्टेबिलिटी मोर, कम एनर्जी बट स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंटी बॉन्डिंग के केस में, इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, कम होगी। तो याद रखेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, पाई से या डेल्टा से, ओके। और एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के ऊपर स्टार, पाई के ऊपर स्टार, या डेल्टा पर क्या होगा, स्टार, ओके। जो शेप है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है किस तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। एस अगर कंबाइन करता है तो शेप स्फेरिकल है, पी अगर कंबाइन करते हैं तो शेप कैसी हो सकती है, डम्बल। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पता है किस किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग, पॉलीज एक्सक्लूजन है, या हुम्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आप इसको फॉर्म कर सकते हो। अब देखिए जैसे हमें पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम कहते हैं LCAO, ठीक है। LCAO लीनियर, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, कंबाइन करना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। आपको ये याद रखना है, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रॉन की वेव है, वेव मतलब तरंग है। एंड द वेव्स ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी जो वेव्स हो सकती हैं वो 2 तरीके से हो सकती हैं। एक तो होती है इन फेज, इन फेज मतलब कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, और एक हो सकती है आउट ऑफ फेज। अब मान लीजिए हम जैसे 2 सिचुएशंस पढ़ेंगे, व्हेन द 2 वेव्स, व्हेन मान लीजिए कोई 2 वेव्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ एन इलेक्ट्रॉन वेव। आपको मानना है एटॉमिक ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन वेव, ओके। व्हेन 2 वेव्स, अब मान लीजिए कोई भी 2 वेव्स हैं और इन फेज, इन फेज एक ही फेज के अंदर है, इन फेज मतलब इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमेशा याद रखेंगे अगर ये इन फेज है तो देयर विल बी ऑलवेज एडिशन, हमेशा क्या होता है, इनका एडिशन होगा।
जैसे फर्स्ट वेव है, इसका एम्पलीट्यूड हमने माना है साई ए, इसमें देखिए थोड़ा सा आप डिफरेंस रखेंगे इसकी हाइट में, इसका एम्पलीट्यूड हमने क्या मान लिया है साई बी, ठीक है। तो जब ये दोनों ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या बनाएंगे, साई ए प्लस साई बी, ओके। और इसको हमने नाम दे दिया फाई का। फाई किसके बराबर है, फाई इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। कब, जब ये वेव्स क्या कर रही हैं, ऐड करती हैं। ऐड करती हैं तो इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। ये ऐड कर गई हैं दोनों, जितना एम्पलीट्यूड है ये दोनों क्या कर गई हैं, ऐड कर गई। तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज़ इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ओके। इसको हमने क्या कह दिया, दैट इज़ फाई। तो एम्पलीट्यूड जो नई वेव का एम्पलीट्यूड है वो फाई होगा। अगर मान लीजिए आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हो, इतने हाइट में से ना इतनी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितनी बची, इतनी सी बची एम्पलीट्यूड। ये कब है, बाय एडिशन, और ये कब होगा, बाय सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये बाय सब्ट्रैक्शन हो गया। तो दिस इज़ फाई डैश, थोड़ा सा इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। फाई डैश इक्वल टू किसके बराबर होगा, बोलो, साई ए माइनस साई बी को। ये किसके अंदर होगा,